नमस्कार, हाजिर हूं मैं समीर हाशमी। उत्तर प्रदेश फिर से एक बार भगवा में होने वाला है क्योंकि 37 सालों का रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया है। और हम आज उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए तमाम मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने जनादेश को दे दिया है और किस कारण वो समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ दिया और भाजपा के साथ वो खड़ी हो गई। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? शाश्वत पांडे। तो शाश्वत पांडे जी, आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की 5 उपलब्धियां गिनवाइए जिसकी मदद से वो उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में उन्होंने फिर से राज किया। बात रही हमारे बुलडोजर बाबा की, तो इनकी 5 उपलब्धियां। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एक्सप्रेसवे को लेके, उसके बाद एम्स के निर्माण को लेके, और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा था जिससे इस बार भी उनकी सरकार बनी है, वो मुद्दा था राम मंदिर का। इसके निर्माण पे उन्हें इस बार भी जो है 273 वोटों से सीटों से जो है विजयी होना पड़ा। आप एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए काफ़ी विवाद सामने आए। अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया बीजेपी के ऊपर कि भाई काम तो हम करते हैं, फीता काट नहीं है, चले आते हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, फीता काटने का काम वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन उनके नज़रिए से उन्होंने मतलब इसकी धारणा रखी थी इसी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। उन्होंने भी कई एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया था जिसका फीता अखिलेश यादव ने काटा। ठीक है, तो फीते काटने का कार्य इतनी मतलब कार्य जो है इतनी जल्दी तो हो नहीं जाते सारे, होते होते उनका समय लगता है। ठीक है, उन कार्यों को होने में जब तक समय लगता है उस टाइम तक गवर्नमेंट जा चुकी होती है। तो आपका कहने का मतलब है विकास भरपूर हुआ है और विकास को ढूंढने की ज़रूरत यूपी में नहीं है। जी, मैं ये भी कहना हूँ विकास की मात्रा थोड़ी कम रही है बाबा की सरकार में। अच्छा, ये आप मानते हैं? मैं मानता हूँ कि विकास थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इस बार सरकार विकास के ऊपर ही ये जीता गया है। इस बार अगर विकास करेंगे तो अगली बार इनका जीतने की संभावना बढ़ेगी, नहीं तो जनता पलट देती है। एक नेता जो उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय हुए, हैदराबाद से उड़ते हुए जो प्लेन है वो क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उतरा। लोगों में डर हो गया। अखिलेश यादव अलग डरे थे, मायावती अलग डरी थी, कांग्रेस भी डर गई थी कि हमारा जो मुस्लिम वोट है वो कहीं खसक ना जाए। तो क्या आपको लगता है वो खसके हैं या वोट खसका है? देखिए, ये तो साफ जाहिर है बिल्कुल कि जो हैदराबाद से आए थे वो वापस जूं के तू ही हैदराबाद चले गए हैं, ना कुछ लेके गए हैं बल्कि अपना नुकसान ही करके गए हैं। दूसरी बात ये है कि जो मुस्लिम वोट है, इस बार मुस्लिम वोट बहुत समझदारी से पड़ा और मुस्लिम वोट जो है वो सिर्फ पूरे तौर पर सपा को दिया गया। आप देखिए, प्रत्याशी जितने मुस्लिम जो जीते हैं सपा के, उनमें अक्सर मुस्लिम हैं। इसका मतलब ये है कि मुस्लिमों ने भारी मात्रा में वोट दिया है। लेकिन दूसरी जो जातियां हैं या दूसरे जो धर्म के लोग हैं, उन्होंने सपा को वोट नहीं दिया। इसकी मेन वजह यह है कि सपा जो जाहिर हुई, सपा को जो सामने पेश किया गया बीजेपी वालों ने जो पेश आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो वोट था वो एक तरफा पड़ा है? हाँ, एक तरफा पड़ा है। वोट इस समय बटा नहीं है। जो ये मुस्लिम वोट इस बार नहीं बटा। जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था ओवैसी साहब पर कि वो बी टीम है, बी टीम का काम करते हैं, तो शायद लगता है जो बंगाल में उनका अंजाम हुआ, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको पूरी तरीके से समर्थन कर दिया। देखिए, जो बी टीम वो हैं या नहीं हैं वो तो उनका मसला है, वो उस पर तो मैं खुद नहीं कहूँगा, लेकिन जनता खुद ही समझी, मुस्लिम जनता ख़ास तौर से, और उन्होंने समझदारी से वोट किया इस बार। वो कहीं बटे नहीं। दूसरी तरफ आप देखिए कि बीएसपी को एक ही सीट तकरीबन मिली है, कांग्रेस को भी तकरीबन 2 सीटें मिली हैं। जो बाकी जो वोट गया है वो सारा सपा पे गया है। हालांकि वो मौजूद था फैक्टर, एक ओवैसी फैक्टर मौजूद था, लेकिन मुस्लिम वोट उधर को गया नहीं। एक बात मैं आपको और बता दूं, मुसलमान हिंदुस्तान की सलामती चाहता है, जो अपने धर्म के फैक्टर के होते हुए भी वो दूसरी तरफ जाता है। चलिए, आप सेकुलरिज्म की तरफ मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसे नेता के हम आपके सामने नाम लेना चाहेंगे, जो नेता भाई साहब काफ़ी वो जैसे लगता था एकदम जहां बारिश होती है वोटों की, नेताजी वहीं पे चले जाते हैं। ठीक है, सांप और न्योले का जिक्र किया उन्होंने, समझ ही गए होंगे हम किस नेता की बात कर रहे हैं। हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। उनका दावा था कि क्या बोलते हैं, जब वो बसपा में थे तो वहाँ से वो निकले तो मायावती को खा गए, बीजेपी के साथ में आए तो उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। उसके बाद बीजेपी को छोड़ के चुनाव के ऐन मौके पर वो सपा का दामन थाम लिया और मंच से वो बहुत बड़े बड़े नारे लगाने लगे कि भाई साहब हम साफ हैं, वो न्योले हैं, हम तो इस बार छोड़ेंगे नहीं, सपा का सुपड़ा साफ कर देंगे। तो क्या लगता है फाजिल नगर की जनता ने उनको साफ कर दिया? जी बिल्कुल, फाजिल नगर की जनता ने उनको उनका चेहरा दिखा दिया है। किस तरह नेताजी 10 जनवरी को जब आचार संहिता लगी थी, 11 को छोड़ के वो आ गए थे समाजवादी पार्टी में। नेताजी लोग जो सिर्फ मलाई चाटते हैं,
बसपा में थे तब उन्होंने सत्ता में रहे, भाजपा में आए तब वो सत्ता में रहे। अब वो सोचे कि सपा की सरकार है, सपा की लहर है, तो हम सपा में चलते हैं, हमें शायद यहाँ भी जो है सीट मिल जाएगी। अच्छा, जो अखिलेश यादव के 11 महारथी कहे जाते हैं, महारथी का मतलब है आप ओम प्रकाश राजभर की बात करें, कृष्णा पटेल की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, ठीक है, क्योंकि वो एक महान दल से हैं, नाम उनका डिप्टी सीएम के उस पे है। और डिप्टी सीएम से हमको याद आता है, साहब डिप्टी सीएम जो क्या बोलते हैं, हर अपने मुद्दे पर एकदम चौकस होके बोलते थे, जबान खुलती थी भाई साहब क्या उगलते थे, वो सबने देखा है। तो आप हमें ये बताइए, अपनी सिराथू सीट वो कैसे हार गए? उप मुख्यमंत्री हैं वो? हाँ, उप मुख्यमंत्री वो थे। अच्छा, थे इस बार वो विधायक ही हार गए हैं कल के रिजल्ट में। उनका हारने का सबसे बड़ा वजह ये थी कि उनके गांव में, उनके एरिया में, सिराथू में डेवलपमेंट नहीं हुआ। चुनाव प्रचार में हम देखते थे किस तरह लोग उनके पीछे डंडे लेके, लाठी लेके, ढेल ईंटें लेके मारते थे, दंगा होता था, लोग उनको पसंद नहीं करते वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पसंद नापसंद की बात की है। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जमकर कि भाई साहब गए थे अपने विधानसभा सीट में प्रचार के दौरान, वहाँ की महिलाएं उनको चोर चोर कह के वापस भेज दी। तो क्या वो संकेत था कि 10 मार्च को नतीजे उसी के विपरीत आने वाले हैं? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं वो संकेत एक हो सकता है कि लोग, ऐसा तो हर जगह होता है कि एक विपक्ष होता है, एक पक्ष होता है, लेकिन सिराथू में जो था केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ वो मुद्दा, उन्होंने विकास वहाँ पे कुछ नहीं किया था। योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे काम किए जो लाभ उनको सिराथू के लोगों को नहीं पहुँचा, तो सिराथू के लोगों ने उनको अलग कर दिया, समाजवादी की वहाँ पे सरकार बना दी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका गांधी वाड्रा दी, और उनके एक जो महारथी यानी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी अपनी सीट को बचा नहीं पाए, क्योंकि आप वहाँ कुशीनगर से हैं, आपने उनके साथ प्रचार भी किया, काफ़ी व्यक्तिगत रूप आप उनका रिश्ता रहा है आपके साथ में। तो आप बता सकते हैं ऐसी क्या वजह रही कि कुशीनगर की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया? जी, उनके हारने का रीज़न ये है कि वो दो बार विधायक रहे हैं। विधायक 2 बार है कि उनका केंद्र में सरकार नहीं रहा, स्टेट में सरकार नहीं रहा उनका, तो विकास हो नहीं पाया। विकास नहीं हो पाया, उसकी वजह से लोग वहाँ, उनको कहा जाता है कि विकास कराना है तो जो विधायक है उसी का पार्टी का स्टेट में या केंद्र में सरकार हो तो भी विकास हो सकती है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि प्रदेश में सरकार नहीं थी कांग्रेस की, सेंट्रल में सरकार नहीं थी, इसकी वजह से जनता ने उनको नकार दिया, क्योंकि विकास ही नहीं हो पाया। विकास कर भी कैसे सकते हैं? तो आपके सामने हम एक नया उदाहरण देते हैं। राजा भैया का तो नाम सुना होगा, ना उनकी केंद्र में सरकार है, ना उनकी राज्य में सरकार है, चौथी बार वो विधायक बन गए हैं, तो फिर आप ये बातें कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे तो गुलशन विपक्षी में खड़े हुए हैं, गुलशन यादव, तो यही बात है। नहीं, वो तो सही बात है, गुलशन यादव विपक्ष में खड़े थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो कैंडिडेट थे, लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक ज़माने में जिसकी प्रचंड बहुमत चलती थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में दोनों में उनका दबदबा था, लेकिन वो 304 सीटों में सिर्फ 2 सीटें आती हैं। लगता है कि उनका अस्तित्व अब उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से ख़त्म करने का मूड बना ली है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनका अस्तित्व अब खत्म होने वाली है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आने वाली नहीं। लेकिन जो अजय कुमार लल्लू की बात हो रही विधायक की, वो बहुत ही अच्छा नेता है, जमीनी नेता है, गरीब परिवार से हो, बहुत ही मतलब गरीब परिवार से हैं। अभी भी वो बाइक से ही नॉर्मल ही चलते हैं, ये ना कि शो अप करना, कि 2 बार विधायक रहे, एकदम नॉर्मल सबके साथ बिहेव करना। आपके बीच आ जाए तो आपको नहीं लगेगा कि हाँ ये विधायक हैं, मतलब कुछ शो अप करना, कुछ पर्सनालिटी को लेकर कुछ ऐसा कुछ शो अप नहीं करना। अभी भी वो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। ठीक है, ये आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के युवाओं को, जिनके अलग अलग मुद्दे के अलग अलग जवाब हैं। किसी और मुद्दे के दिन हम फिर आपसे आके मुलाकात करेंगे। बने रहिए, देखते रहिए द मिरर।